बढ़ जाते हैं। अब डायग्नोस कैसे होता है? ये डायग्नोस की बात करें तो डॉक्टर आमतौर पर यानी स्पायरोमीटर जो होता है ना, स्पायरोमीटर उसका एक टेस्ट होता है, स्पायरोमेट्री टेस्ट करवाते हैं। और इसमें क्या देखते हैं? मेनली देखते हैं कि पेशेंट हवा कितनी जल्दी बाहर निकाल रहा है। अगर इन्हेलर देने के बाद ब्रीदिंग इंप्रूव हो रही है, इंप्रूव हो गई तो डायग्नोस कंफर्म है कि इससे अस्थमा है, अस्थमा है। अब ट्रीटमेंट, सिंपल से ट्रीटमेंट देखें तो दमा में नहीं, दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला ट्रीटमेंट रिलीवर, यानी तुरंत आराम। ये इन्हेलर तुरंत रास्ता खोल देते हैं। और जैसे यानी इसमें इन्हेलर में बात करें तो साल्बुटामोल, एक इन्हेलर आता है साल्बुटामोल वाला इन्हेलर, वो दिया जाता है। दूसरा है कंट्रोलर, कंट्रोलर जो होता है लंबी अवधि का इलाज होता है, ये लंबी अवधि तक चलता है। जैसे ये बात करें तो ये रोज यूज होते हैं। इसमें इनहेल्ड स्टेरॉइड्स इनका काम होता है। इनका कैसा होता है काम होता है, ये सूजन को घटा देते हैं। कौन? इनहेल्ड स्टेरॉइड्स सूजन को घटा देते हैं, ताकि यानी अटैक्स जो होता है, अटैक्स का काम कैसे जो है अटैक्स कम हो सके। ठीक है ना? अब जैसे बात हम देखें तो अस्थमा जो है ये पूरी तरह ठीक नहीं होता, बट इसे 100% कंट्रोल किया जा सकता है सही दवा से। सही दवा और सही दवा ले रहे हैं तो इसे कंट्रोल हो सकता है। ठीक है ना? अब जैसे प्रिवेंशन, यानी कौन सी चीज़ें हैं जिससे बच के रहना चाहिए। जैसे देखें तो अटैक होने की उपाय, उपाय देखें तो जैसे धूल हो गया, धुआं, परफ्यूम जैसे ट्रिगर से बचो। जिसको परफ्यूम हो गया, इनसे एलर्जी, तो इनसे बचो ना, जो भी ट्रिगर है उनसे बचो। जैसे ठंड में मास्क पहनो, इन्हेलर को सही तरीके से यूज़ करो, जब ज़रूरत है तो उसको यूज़ करो, स्किप मत करो ज़रूरत के समय। अपने पर्सनल ट्रिगर पहचानो, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अपने अलग अलग पर्सनल ट्रिगर होते हैं, तो उन्हें पहचानो और दूर रहो। ठीक है ना? अब आगे देखें तो दोस्त, ये जो दमा होता है ना, कोई डरने वाली बीमारी नहीं है ये। अगर आप इन्हेलर इन्हें टाइम पर यूज़ करो, ट्रिगर को सही सही पहचानो, उनसे बच के रहो, तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। ठीक है ना? तो इतना ही था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं।